प्लीज़ हमारे चैनल को लगातार वॉच करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिए। वेलकम फ्रेंड्स, जीएमडी कोचिंग क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। मैं जगन्नाथ सर। आज क्लास 10th का मैं आज एक नए टॉपिक को लेकर आया हूं। इससे पहले मैंने एक और टॉपिक इसी चैप्टर के बेस्ड पे रखा था, जिसमें था कि आपका रिलेशन बिटवीन द जीरो ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ, वहां पे स्क्वायर्ड पॉलिनोमियल पर हमने बताया था। यहाँ पे हमने आप लोग को क्वेश्चन जो बताएंगे वो क्यूबिक पॉलिनोमियल से बताएंगे। देखिए फ्रेंड्स, इससे भी 1 से 2 क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में जरूर देखने को मिलेगा। तो आप दोनों टॉपिक को अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए और इसको क्लियर कंसेप्ट के साथ सीख लीजिए, जो आपको आने वाले एग्जामिनेशन, चाहे बिहार बोर्ड हो चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, दोनों के दृष्टिकोण से यह क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग आज इस क्लास को हम लोग आगे पढ़ते हैं। देखिए, त्रिघात बहुपद, त्रिघात याद रखिएगा। त्रिघात क्यूबिक का मतलब क्या होता है? तो क्यूबिक का मतलब जो होता है ना, जैसे मान लेते हैं कि अगर पावर, जैसे x कोई वेरिएबल है, x कोई एक अचर पद है, इसका पावर में अगर 3 लिखा हुआ है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? क्यूबिक कहते हैं। क्या कहते हैं? क्यूबिक। त्रिघात, जिसका घात जो हो, पावर जो हो 3 हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? त्रिघात बहुपद कहते हैं। याद रखिएगा, इसका जो मेरा पॉलिनोमियल फंक्शन का स्ट्रक्चर जो होगा वो होगा ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d के रूप में होगा। याद रखना है इसमें क्या कि हम लोग स्क्वायर पॉलिनोमियल में क्या पढ़े थे? तो स्क्वायर पॉलिनोमियल में हमने पढ़ा था कि px बराबर ax² प्लस bx प्लस c होता है। इसमें 3 ही टर्म होगा। याद रखना है कि जब क्यूबिक पॉलिनोमियल हो तो उसमें आपका जो टर्म होगा ना, वो कितना टर्म में होगा? 4 टर्म में होगा। अगर आपको इसमें क्या करेगा कि अगर एक छोड़कर अगर 2 टर्म अगर गायब कर देता है, तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं? खुद मानकर क्या करते हैं? हम लोग बनाते हैं। अब यहाँ पर याद रखना है कि यहाँ पर कंडीशन क्या होना चाहिए। कैसे समझेंगे कि ये जो है पॉलिनोमियल फंक्शन जो है मेरा त्रिघातीय है? तो एक चीज पहले याद रखिए कि यहाँ पर a का जो वैल्यू जो होगा ना, वो किसी भी हाल में वो 0 के बराबर नहीं होगा। अगर 0 के बराबर हो गया तो मेरा ये पावर 3 वाला वैल्यू भी 0 हो जाएगा। तो 0 जब हो जाएगा तो वो क्यूबिक फंक्शन होगा क्या? तो वो क्यूबिक पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो याद रखना है कि वहां पे कंडीशन क्या है कि a जो है, एक x³ का जो कोफिशिएंट जो है वो कभी किसी हाल में 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर याद रखना है। और इसमें एक चीज सीखना क्या है कि इसमें शून्य जो होता है ना, 0 जो होता है ना, हम लोग क्या मानते हैं? अल्फा, बीटा और गामा। याद रखेंगे कि जब हम लोग स्क्वायर पॉलिनोमियल को पढ़े थे, तो स्क्वायर पॉलिनोमियल में हमने 2 वैल्यू को लेके चला था, एक अल्फा एक बीटा। स्क्वायर तो 2, स्क्वायर रहेगा तो 2 मानेंगे अल्फा बीटा, मगर क्यूबिक रहेगा तो अल्फा बीटा गामा को भी क्या करना पड़ेगा? मानना पड़ेगा। देखिए, इसमें पहला चीज क्या याद रखना है कि शून्य का योग का है। शून्य का योग निकालने के लिए क्या है? तो मेरा फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। शून्य का योग मतलब क्या मानेंगे? अल्फा बीटा और गामा मानेंगे। क्या मानेंगे? अल्फा बीटा और गामा मानेंगे। यहाँ लिखेंगे -b/a। हम लोग उसमें भी याद रखते हैं, जब 2 वेरिएबल वाला होता है, जब 2 घात वाला संख्या होता है, वहां पे अगर हम लोग निकालते हैं तो वहां पर भी हम लोग -b/a ही लिखते हैं। मगर यहाँ चेंजिंग क्या होगा? यहाँ लिखेंगे -x² का कोफिशिएंट। याद रखना है कि कोफिशिएंट उस वैल्यू को कहते हैं जो किसी कांस्टेंट वेरिएबल के साथ उसमें मल्टीप्लाई किया गया होता है। जैसे x² के साथ क्या मल्टीप्लाई किया गया है? b। तो यहाँ पर x² का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? b हो जाएगा। यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? तो x के साथ कौन सा संख्या गुना है? कौन सा प्राकृतिक संख्या गुना है? तो यहाँ पर या कौन सा पूर्णांक गुना है? तो यहाँ पर c है। c क्या है? कांस्टेंट ही है अभी। और यहाँ पर c, a, b, c, d जो होगा वो कोई एक प्रकृत संख्या या इंटीजर के अनुसार वहां पर क्या होता है? डिनोट होता है। याद रखेंगे।
तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट बट्टा एक्स क्यू का कॉफिशिएंट हो जाएगा, कॉफिशिएंट हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? जब शून्य का योग निकालना हो, जब पॉलिनोमियल फंक्शन क्यूबिक पॉलिनोमियल हो, तो हम लोग का शून्य का योग क्या होता है? अल्फा बीटा गामा माइनस बी बाई ए बराबर क्या हो जाएगा? माइनस एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट बट्टा एक्स क्यू का कॉफिशिएंट। देखिए दूसरा इसमें क्या है, तो दूसरा याद रखना क्या है कि जब आपका अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का वैल्यू निकालना हो, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं, थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, हिंदी में हम लोग कहते हैं कि दो शून्य को एक साथ लेकर गुणनफल का योग। इसको हिंदी में क्या कहेंगे? दो शून्य को एक साथ लेकर गुणनखंडों का योग। तो ये मेरा जो होगा, जब दो शून्यक वेरिएबल को एक साथ गुणा के रूप में लिखेंगे और उसको फिर एडिशन करेंगे, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? उसका फॉर्मूला होता है सी वाई ए ही होगा। क्या होगा? सी वाई ए होगा। कोई दिक्कत है क्या? याद रखना है इसमें निगेटिव साइन नहीं होता है, सी वाई ए होगा। सी क्या है अब समझना, यहाँ पे है, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है ना, इसी से हमको समझना है। सी क्या है? तो एक्स का कोफिशिएंट है, एक्स का कोफिशिएंट बट्टा में एक्स क्यू का कोफिशिएंट। याद रखना है कि दो शून्य को एक साथ लेकर गुणनखंडों का योगफल निकालना हो, मतलब कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? इसका हमें निकालने का फॉर्मूला जो होगा वो सी वाई ए होगा। सी क्या है? तो एक्स का क्या हो जाएगा? एक्स का कोफिशिएंट बट्टा में हो जाएगा एक्स क्यू का कोफिशिएंट। अब मान लेते हैं शून्य का गुणनफल, शून्य का गुणनफल या गुणनखंड कहिए, क्या? अल्फा बीटा और गामा बराबर क्या होता है? माइनस डी बाई ए। याद रखना है अल्फा बीटा गामा का क्या वैल्यू होता है? माइनस डी बाई ए। याद रखिएगा क्या हो जाएगा? माइनस डी बाई ए, मतलब क्या? अचर पद। क्या लिखेंगे? अचर पद। अब बट्टा में क्या लिखेंगे? बट्टा में आप लिखिएगा एक्स क्यू का, या बराबर है एक्स क्यू का कोफिशिएंट। क्या हो जाएगा? अचर पद बट्टा में एक्स क्यू का कोफिशिएंट। तीन चीज इसमें याद रखना है। जब आपका पॉलिनोमियल फंक्शन क्यूबिक फॉर्म का दे दे, याद रखिएगा कि जब आपका पॉलिनोमियल फंक्शन क्यूबिक रूट का दे दे, तो शून्य का योगफल होता है अल्फा बीटा गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बाई ए, मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बट्टा में एक्स क्यू का कोफिशिएंट। जब आपको दो शून्य को एक साथ लेकर गुणनखंडों का योगफल निकालने को कहेगा, तो मेरा होता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर क्या हो जाएगा? सी वाई ए। सी क्या है? तो एक्स का कोफिशिएंट बट्टा में एक्स क्यू का कोफिशिएंट। उसी प्रकार से जब भी निकालना हो, शून्य का गुणनफल निकालना हो, तो क्या होता है? अल्फा बीटा गामा, मतलब क्या हो जाएगा? माइनस डी बाई ए हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? तो इसको समझना है और इसको इस तीन फॉर्मूला को क्या करना है? याद रखना है। अगर इसको आप याद रखते हैं तो आपको इस चैप्टर में क्वेश्चन बनाने में कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए इसके पैटर्न के आधार पर मेरा पहला क्वेश्चन जो है, जो एनसीईआरटी बुक से लिया गया है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, कितना बार ये एग्जाम में पूछा गया है। पहले हम लोग क्वेश्चन को लिख लेते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन में? सत्यापित करें। क्या सत्यापित करें? क्या सत्यापित करने को कह रहा है? 1/2 1 एंड -2 एक त्रिघात बहुपद, एक लिखेंगे आप लोग त्रिघात बहुपद 2x³ प्लस x² 2x³ प्लस x² -5x प्लस 2 के शून्यक है। क्या है? के
शून्यक है, k शून्यक है। उसके बाद कह रहा है इस बहुपद में शून्यक का गुणन, शून्यक एवं शून्यक के गुणनफल गुणकों से संबंध स्थापित करें। इस बहुपद में शून्यकों एवं गुणांकों में संबंध स्थापित करें। गुणांकों में संबंध स्थापित करें। देखिए आपको यहाँ पर क्या दिया गया है कि मेरा जो ये 1/2 1 और -2 ये त्रिघात बहुपद का शून्यक है। मतलब क्या, अगर हमको इसको मान लेते हैं px बराबर 2x³ प्लस x² - 5x प्लस 2। अगर इसमें पहले मान लेते हैं कि x का वैल्यू अगर मान लेते हैं 1/2 पुट करके देखते हैं कि ये 0 आता है या नहीं आता है। तो देखते हैं, पुट करेंगे तो 1/2 को अगर पुट करते हैं तो 2 गुने 1/2 का पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पर q हो जाएगा, क्योंकि x³ है। प्लस 1/2 का क्या लिखेंगे, स्क्वायर लिखेंगे, -5 गुने 1/2 और प्लस में 2। तो मेरा यहाँ से वैल्यू आ जाएगा 2 गुने 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8 और प्लस 1 का 1 और 2 का स्क्वायर 4 और -5 बटा क्या हो जाएगा 2 और प्लस में क्या लिखेंगे 2। इसको काट देंगे, 2 मरतबे कट जाएगा, मतलब 4 मरतबे कटेगा, तो 1/4 और प्लस 1/4 और -2 5 बटा क्या लिखेंगे 5/2 और प्लस में 2। अब 4 और 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा 4 ही आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 1 2, सीधे लिख दिया 1 + 1 और माइनस में क्या लिखेगा 5 दूना 10 और प्लस 4 दूना कितना हो जाएगा 8। अब देखिए 8 और 9 एक 10, 10 में से 10 को लेस करेंगे 0/4 मतलब कितना आ गया 0 आ गया ना। मतलब अगर 1/2 अगर इस पॉलिनोमियल फंक्शन में अगर आप पुट करते हैं, वैल्यू आपका 0 अगर आ जाता है तो दिया गया जो मेरा पहला जो वैल्यू है वो इस पर क्या करता है, सेटिस्फाइड करता है। अब हम लोग दूसरा मान रख के देखेंगे कि ये 0 होता है कि नहीं होता है। तो P1 रख के देखते हैं, तो P1 मतलब 2 गुने 1 के पावर क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर -5 गुने 1 और प्लस में 2, मतलब क्या हो जाएगा 2 1 का क्यूब कितना होगा 1 ही ना होगा, तो 2 को 1 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 1 ही 2 ही हो जाएगा। यहाँ 1 - 5 और प्लस 2 मतलब क्या हो गया 2 2 4 1 5, 5 - 5 बराबर क्या आ जाएगा 0। मतलब ये जो पॉलिनोमियल फंक्शन में जो 1 जो हमारा शून्यक वैल्यू दिया गया है वो इसमें क्या कर रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है। इसको भी हम लोग चेक कर लेंगे। उसके बाद हम लोग P1 हो गया, P -2 मतलब कि जब x का वैल्यू -2 अगर रखते हैं तो देखते हैं ये पॉलिनोमियल क्यूबिक फंक्शन जो है वो मेरा 0 होता है या नहीं। देख लीजिए क्या है 2x³ -2 के पावर क्यूब प्लस -2 का स्क्वायर -5 गुने -2 और प्लस में क्या लिखेंगे 2। तो देखिए 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है, 8 गुना कितना हो जाएगा 16, तो -16 प्लस 2 का स्क्वायर। याद रखिएगा जब भी माइनस वाले संख्या का स्क्वायर निकालना होगा तो उसका आंसर क्या होता है प्लस में होता है। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो प्लस 4। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ प्लस, 5 दूना कितना हो जाएगा 10 प्लस 2। तो देखिए 10 4 14 2 16, 16 में से 16 कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 0 आ जाएगा। मतलब दिया गया जो आपको 3 गो टर्म जो दिया है वो 3 गो टर्म में क्या हो गया, तीनों जो होगा अब लिखिएगा कि दिया गया 1/2 -1 है 1 और -2 दिया गया बहुपद का शून्यक है। क्या है शून्यक है, मतलब 1/2 और 1 और -2 जो है दिए गए बहुपद का क्या हो गया शून्य। देखिए ये तीनों वैल्यू अगर इस पॉलिनोमियल फंक्शन में अगर आप पुट करते हैं और पुट करने के बाद रिजल्ट अगर आपका सबका 0 आ गया तो ये दिया गया बहुपद का क्या हो जाएगा वो शून्यक हो जाएगा। अब हमें सत्यापित करना है ना, तो सत्यापित करने के लिए हम लोग इसको आगे भी फिर बनाते हैं। इसको पहले नोट कर लीजिए इतना। हमें सत्यापित करना है
तो सत्यापित किसके आधार पर करना है? तो सत्यापित मेरा जो है ये वाला जो वैल्यू है px वाला, px बराबर क्या है 2x³ प्लस x² माइनस 5x और प्लस d। हमने आपको बताया था कि क्यूबिक फंक्शन में पॉलिनोमियल का क्या स्ट्रक्चर होता है। तो px बराबर मेरा जो होता है ax³ प्लस में bx² प्लस में cx प्लस में d। हर जगह प्लस ही होता है, इसमें माइनस नहीं होता है, याद रखेंगे। ax³ प्लस bx² प्लस cx और प्लस d। यहाँ पर आप देखिए a का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो x³ के साथ जो भी संख्या गुना में होगा ना वही होता है x³ का क्या होता है कॉफिशिएंट होता है। इसका कॉफिशिएंट कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत है? अब देखिए x² का कॉफिशिएंट को क्या मानते हैं b मानते हैं, तो 1 हो जाएगा। c बराबर मेरा जो वैल्यू होगा वो -5 हो जाएगा एंड d बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत है क्या? अब हमने क्यूबिक फंक्शन में 3 चीज बताया था कि शून्य का योग मतलब कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या हो जाएगा -b/a। तो अच्छा बताइए -b/a मतलब क्या है? यहाँ पर माइनस तो लिखेंगे और b का वैल्यू कितना है? तो b का वैल्यू जो है मेरा यहाँ पर है आपका 1। क्या है 1? a का वैल्यू कितना है 2 है। तो मेरा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू कितना निकल गया? आपका अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू जो निकल गया वो निकल गया 1/2। मतलब क्या हो गया? इसको लिखेंगे माइनस तो रहेगा ही रहेगा, x का कॉफिशिएंट x² का कॉफिशिएंट एंड बट्टा में क्या लिखेंगे x³ का कॉफिशिएंट। कोई दिक्कत है क्या? अब हम लोग अगला क्या निकालेंगे? अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा और प्लस गामा अल्फा बराबर क्या होता है? बराबर मेरा होता है आपका c/a होता है। तो c का वैल्यू यहाँ कितना है -5 और a का वैल्यू कितना है आपका 2 है। तो लिखेंगे यहाँ पर क्या? यहाँ पर चूंकि निगेटिव वैल्यू क्या है दिया गया है, c वाले टर्म में क्या दिया गया है निगेटिव वैल्यू दिया गया है। मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर x का कॉफिशिएंट बट्टा में x³ का कॉफिशिएंट। याद रखेंगे x का कॉफिशिएंट बट्टा में क्या हो जाएगा x³ का कॉफिशिएंट हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? तो यहाँ से आप लोग इसका वैल्यू क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर करेंगे क्या कि इसका वैल्यू निकालने के लिए आप यहाँ पे इस वैल्यू को क्या कीजिए पुट कर दीजिए। इस वैल्यू को क्या कीजिए यहाँ पे पुट करके देखिए। तो अल्फा का वैल्यू हमने कितना माना 2। अल्फा किसके बराबर हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका 2 के बराबर हो जाएगा। याद रखिएगा कि अल्फा का वैल्यू जो है वो यहाँ पे अल्फा इसको क्या कीजिए अल्फा बराबर क्या मान लीजिए अल्फा बराबर 1/2। बीटा बराबर क्या मान लीजिए? तो बीटा बराबर मेरा है 1 और गामा बराबर कितना मान लेंगे -2। इसको अगर हम इसमें अगर पुट करते हैं तो मेरा वैल्यू क्या आ जाएगा? मेरा वैल्यू आ जाएगा 1/2 गुने 1 प्लस में 1 गुने -2 प्लस में -2 गुने 1/2। तो इससे ये कैंसिल हो गया और यहाँ रह ही जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 1/2 अब प्लस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ -2 माइनस में क्या हो जाएगा 1। कोई दिक्कत है? इसको गुना कर 2 दूना 4 यहाँ पर फिर 2 से इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा या ऐसे कर दीजिए ना 1/2 और 2 है कितना हो जाएगा -3। थोड़ा सा लेंदी है मगर इसको बनाने का कोशिश कीजिए क्योंकि प्रूफ करना है। 3 दूना 6 चाहे क्या आ जाएगा -5/2। तो मेरा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जब हम ये अल्फा बीटा गामा का वैल्यू इसमें पुट करके भी देखेंगे तो मेरा वैल्यू क्या आ रहा है इक्वल आ रहा है। तो दिया गया जो बहुपद जो होगा दिया गया जो मेरा यहाँ पे क्यूबिक वैल्यू का जो मान दिया गया वो क्या है 77 का है। दोनों बराबर माइनस यहाँ भी -5/2 आया। अल्फा बीटा गामा का वैल्यू अगर इस इक्वेशन में भी पुट किए तो मेरा उतना ही मान आया। तीसरा देख लेते हैं अल्फा बीटा एंड गामा। तो अल्फा का मान कितना है 1/2, बीटा का मान 1 है और गामा का मान कितना -2 है। इससे कैंसिल हो जाएगा -1 ही बचा ना। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि अल्फा बीटा गामा का फॉर्मूला क्या होता है
तो डी अचर पद क्या होता है, अचर पद माइनस में होगा बट्टा एक्स क्यू का कोफिशिएंट। तो आपको यहाँ पर तीनों वैल्यू क्या हो रहा है, एक दूसरे से लाइज कर रहा है। जब तीनों वैल्यू एक दूसरे से लाइज करेगा तो हमारा जो दिया गया बहुपद त्रिघात बहुपद है, दोनों का संबंध एक दूसरे से क्या है, सत्यापित हो गया। तो हम लोग इस तरह से इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, बनाएंगे और समझने का प्रयास करेंगे। देखिए अब छोटा छोटा क्वेश्चन है, इसको हम क्विकली बना सकते हैं। देखिए छोटा क्वेश्चन में टाइप 2 में देखिए, टाइप 2 में क्या है, देखिए दिया गया है एक त्रिघात बहुपद लिखें। क्या कहता है, त्रिघात बहुपद लिखें जिसमें जिसके शून्यक कितना दिया गया है, 3, 5 और -2 दिया गया है। 3, 5 और -2 दिया गया है। त्रिघात बहुपद को लिखें जिसमें मेरा शून्यक 3 को दिया गया है। देखिए यहाँ पर याद रखिएगा कि यहाँ पे हम लोग पहला वैल्यू को अल्फा मान लेते हैं, अल्फा बराबर 3, बीटा बराबर 5 एंड गामा बराबर कितना मान लेंगे, -2। तो शून्यक बहुपद निकालने का फॉर्मूला जो होता है मैं अभी आपको बताऊंगा। पहले हम लोग अल्फा बीटा प्लस दोनों का मान निकाल लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा और प्लस गामा बराबर क्या हो जाएगा, सबको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। 3 + 5 और माइनस में क्या हो जाएगा, प्लस यहाँ लिखेंगे और माइनस में, इसको सॉल्व करेंगे तो 5 3 8 में से 2 जाएगा, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अल्फा बीटा गामा का मान कितना निकल जाएगा, 6। अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा का वैल्यू क्या निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 3 × 5 और प्लस 5 × -2 और प्लस क्या हो जाएगा, प्लस -2 गुने क्या लिखेंगे, 3। सिंपली इसको गुना करेंगे, 5 × 15, 5 दूना 10 एंड 3 दूना कितना हो जाएगा, 6, 3 दूना 6 हो जाएगा। सिंपली अब यहाँ पर देखिए 10 6 16, 16 में से 15 को लेस करेंगे, कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। कोई दिक्कत है क्या। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान निकालेंगे तो क्या है, 3 × 5 × -2, तो 5 × 15 दूना कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने अल्फा बीटा, जब हमको शून्यक दिया गया हो तो अल्फा बीटा और गामा का वैल्यू इस तरह से तो क्यूबली निकाल लेंगे। और शून्यक का योग, दो पद के शून्यक का गुणनखंडों का योग और यहाँ पर तीनों पद के गुणनखंड का योग हम लोग जब निकाल लेते हैं तो मेरा त्रिघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है। त्रिघात बहुपद का जो मेरा फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा, x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x², यहाँ पर हो जाएगा प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू x और माइनस में क्या आ जाएगा, अल्फा बीटा और गामा। ये मेरा फॉर्मूला होता है, इसको आप याद रखिएगा। याद रखिएगा कि मेरा जो यहाँ पर पहला जो होता है वो वैल्यू में क्या होता है, यहाँ पर अल्फा बीटा प्लस गामा के यहाँ पर माइनस हो जाएगा x², अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर इंटू क्या हो जाएगा x और माइनस में अल्फा बीटा और गामा। थोड़ा सा ये क्वेश्चन याद रखिएगा। आज का टॉपिक जो है थोड़ा सा आपको बोरिंग लग रहा होगा, मगर आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये थोड़ा सा लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है। इसमें तो आपको हर चीज लिखना ही पड़ेगा, नहीं लिखिएगा तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो बना नहीं रहे हैं कि क्यों का आप आंसर निकाल के बना दीजिए, आपको बनाना ही पड़ेगा। थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए, आपको समझ में आएगा। 1-2 बार इसको देखिएगा, जरूर समझ में आएगा। अब बताइए x³ का x³ रहेगा, अल्फा बीटा प्लस गामा का वैल्यू कितना है, 6 है, 6x² प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का वैल्यू कितना है, -1 है, तो -1 गुने x और माइनस में क्या हो जाएगा, यहाँ पर -30 है। अब सिंपली इसको लिखेंगे
तो हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 6x², और यहाँ क्या हो जाएगा माइनस में x और माइनस क्या हो जाएगा प्लस में 30। ये मेरा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। जब भी त्रिघात बहुपद का फॉर्मूला याद रखिएगा, जब भी त्रिघात बहुपद निकालने को कहेगा, आपको 3 को शून्य दे देगा, तो अल्फा बीटा गामा उसको मान लीजिएगा, और सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकाल लीजिएगा। ये तीनों वैल्यू को पुट करके हम लोग निकाल सकते हैं। फिर अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का वैल्यू इसमें पुट करके निकाल सकते हैं। उसके बाद अल्फा बीटा और गामा का वैल्यू हम अलग से पुट करके निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग त्रिघात बहुपद का हमें स्ट्रक्चर तो याद होना ही चाहिए। क्या होता है एक्स क्यूब माइनस, याद रखिएगा यहाँ माइनस होता है, माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू x, और माइनस में अल्फा बीटा गामा। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये वाला वैल्यू को पुट कर देंगे, मेरा इक्वेशन बनके क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। और ये भी क्वेश्चन आप लोग को बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट जो है मेरा तीसरा टाइप जो है, इससे भी एक क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको भी समझने का प्रयास कीजिए और बनाने का प्रयास कीजिए। मेरा क्वेश्चन क्या है समझिए, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एक त्रिघात बहुपद x³ माइनस 4x² प्लस में 7x और प्लस में 2 के शून्यकों का योगफल दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योगफल, उनके गुणनफल का योगफल तथा शून्य के गुणनफल को ज्ञात करें, तथा शून्य के गुणनफल को ज्ञात करें। देखिए यहाँ पे आपको इक्वेशन दे दिया है, और इक्वेशन के आधार पर हमें कह रहा है कि शून्य का योगफल, शून्य का गुणन, दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनका गुणनफल का योग और शून्य का गुणनफल का योग ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो देखिए मेरा पॉलिनोमियल फंक्शन क्या दिया, लिखेंगे माना कि px बराबर दे दिया है x³ माइनस 4x² प्लस में 7x और प्लस में 2, ये मान लेंगे। अब यहाँ पर समझना क्या है, तो समझिए a का वैल्यू हमें कितना दे दिया है 1, b का वैल्यू -4, c का वैल्यू 7 और d का वैल्यू कितना दे दिया है 2। अब हमने शून्यक ABCD, यहाँ पर शून्यक नहीं दिया गया, हमने दिया गया इक्वेशन से ABC और D का मान निकाल लिए हैं। तो हता बताइए शून्य का योगफल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या होता है, तो होता है मेरा -B/A। मतलब क्या, B का मान है -4 और बट्टा में A का मान कितना है 1, बराबर क्या हो जाएगा माइनस प्लस हो जाएगा, 4 के 4 ही हो जाएगा। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर क्या होता है, तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर क्या होता है, C/A होता है, C/A होता है। तो C का वैल्यू कितना दे दिया है 7/1 बराबर क्या हो जाएगा 7। और तीसरा हमें निकालना है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होता है D/A। मतलब D का वैल्यू कितना दे दिया है, यहाँ माइनस में होगा तो -2/1 तो बराबर क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग तीनों का वैल्यू इजीली हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू निकालने को कहे तो 4 होगा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का वैल्यू निकालने को कहे तो 7 होगा, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का वैल्यू अगर निकालने को कहे फॉर्मूला होता है D/A। इजीली हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। जब इक्वेशन दिया गया हो तो फाइंड आउट करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है।
अगर आपको शून्य दिया गया हो तो अल्फा बीटा गामा का वैल्यू उसमें पुट करके निकालना होता है, और नहीं जब आपको दिया गया इक्वेशन तो डायरेक्ट आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं और इसको बना सकते हैं। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट था, इसको आप लोग बनाने का प्रयास कीजिएगा और समझने का प्रयास कीजिए। हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए आज का क्लास वर्ग 10वां के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये त्रिघात बहुपद। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से एसएससी में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इससे इसको याद रखना है। देखिए क्वेश्चन है, टाइप नंबर नेक्स्ट है, यदि द्विघात बहुपद fx बराबर एक्स स्क्वायर क्या दिया एक्स स्क्वायर माइनस में 8x प्लस में के दिया गया है के शून्यकों के वर्गों का योगफल 40 हो, क्या हो 40 हो तो k का मान निकाले, k का मान निकाले। कहता है कि शून्य के वर्गों का योगफल अगर 40 हो तो मेरा यहाँ पर k का मान निकाले। देखिए क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपको क्लास 10th में तो पूछा ही जाता है। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से एडवांस में ये क्वेश्चन को बहुत ही कठिन माना जाता है। इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, बेसिक माध्यम से। देखिए बेसिक सीख लीजिए, एक बार अगर आप बेसिक सीख लिए तो आपके लिए मैथमेटिक्स को सॉल्व करना बहुत ही आसान हो जाएगा। देखिए आपको दिया गया है, सॉल्यूशन में क्या करेंगे, दिया गया क्या दिया गया है, fx बराबर एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 8x और प्लस के दिया गया है। और आपको यहाँ पे पता क्या है, यहाँ पर a का वैल्यू भी दे दिया, x का कोफिशिएंट जो होता है वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को a मानते हैं, x का कोफिशिएंट को b मानते हैं, अचल पद को c मानते हैं। तो बताइए अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना हो तो माइनस b बाई ए होता है कि नहीं होता है। तो माइनस b बाई ए, तो माइनस b का वैल्यू कितना है, पहले माइनस लगा दीजिए, -8 बट्टा में 1 बराबर क्या हो जाएगा, +8 हो जाएगा, क्या हो जाएगा +8। और उसके बाद देखिए अल्फा इंटू बीटा का मान निकालना हो तो क्या हो जाएगा, ये होता है c बाई ए, मतलब c का मान कितना है, k है, और a का मान कितना है, 1 है, बराबर क्या हो जाएगा, k ही हो जाएगा। तो जब भी हमें, चूंकि यहाँ पर लिख लीजिएगा कि माना कि अल्फा और बीटा दो शून्यक है, जब अल्फा और बीटा दो शून्यक होगा तो शून्य का योगफल आ गया आपको 8, शून्य का गुणनफल आपको आ गया k। तो आप इससे क्या फॉर्म कर सकते हैं, आपको क्वेश्चन में कहता है शून्यक के वर्गों का योगफल, शून्यक के वर्गों का योगफल मतलब क्या, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर क्या होता है। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो जब हम इस 2ab को इधर ले आएंगे तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 2ab नहीं हो जाएगा क्या, तो ab की जगह पर a को अल्फा माने हैं और b को क्या माने, बीटा माने। याद रखिएगा कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किससे फॉर्म करेंगे, तो सबसे पहले माइंड में मेरा ये फॉर्मूला होना चाहिए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इधर रहेगा ही, 2ab को इधर लाएंगे, अल्फा प्लस बीटा के साथ तो माइनस में हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा वर्गों का योगफल में दे दिया 40, इसको हम 40 मान लेंगे। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना निकाले आप, 8 माने हैं, तो 8 का स्क्वायर और माइनस में 2 अल्फा बीटा का वैल्यू क्या है 2। अब देखिए 40 बराबर क्या हो जाएगा 64, 8 का स्क्वायर 64 माइनस 2 के।
अब इसको उधर ले इसको इधर ले आइए, तो 2 के बराबर कितना हो जाएगा 64 माइनस 40, 64 में से 40 जाएगा कितना हो जाएगा 24, तो 2 के बराबर 24, तो के बराबर कितना हो जाएगा 24/2 कितना आ जाएगा 12। तो के का मान जो आपका निकल जाएगा वो कितना निकल जाएगा 12 निकल जाएगा। समझिएगा, जब द्विघात बहुपद में आपको यहाँ पर दिया गया fx बराबर x² माइनस में 8x प्लस में k में शून्य के वर्गों का योगफल, तो हम लोग शून्य को अल्फा मानेंगे और बीटा मानेंगे। क्योंकि यहाँ पर 2 वेरिएबल का है, पावर कितना है 2, तो अल्फा बीटा को मानेंगे। तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकाल लीजिए, इससे इजीली निकल जाएगा। हमें पता है कि जब शून्य निकालना हो तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, मतलब क्या माइनस एक्स का कोफिशिएंट बट्टा में क्या हो जाएगा x² का कोफिशिएंट। तो यहाँ पर हम लोग इजीली इससे निकाल लिए। और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है cy, मतलब क्या अचर पद बट्टा में x² का कोफिशिएंट। कोफिशिएंट तो मेरा 1 है, कुछ नहीं है, इसके साथ तो क्या होगा 1 गुना होगा। सिंपली हम यहाँ पर पुट कर देंगे, मेरा आंसर क्या हो जाएगा इजीली निकल जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको आप लोग बनाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन पूछा जाता है, तो 1-2 क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछता है, आपको इससे बनाने में क्या होगा मदद मिलेगा। जैसे आपका क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आपका, लिखेंगे आप लोग कि बहुपद y³ माइनस 2y² माइनस √3y प्लस में 1/2 का घात है। पहला नंबर ऑप्शन है 1/2, दूसरा नंबर ऑप्शन है 2, तीसरा नंबर ऑप्शन 3, चौथा नंबर ऑप्शन है 3/2। देखिए यहाँ पे पूछ रहा है घात है, दिया गया जो ये पॉलिनोमियल फंक्शन है इसका घात कितना दिया गया है। तो हमें यहाँ पर देखना क्या है, ऐसा नहीं कि सबको जोड़ देंगे, जोड़ने वाला काम नहीं, देखना यहाँ पर जो मेरा अचर पद दिया गया है, कांस्टेंट वेरिएबल दिया गया है, उसका पावर उस दिए गए पॉलिनोमियल फंक्शन में अधिक से अधिक कितना है। याद रखिएगा अधिक से अधिक कितना है, तो y है, दिया गया पॉलिनोमियल फंक्शन में क्या दिया गया y कांस्टेंट वेरिएबल दिया गया है। अब y का वैल्यू कितना है अधिक से अधिक, तो अधिक से अधिक कितना है 3 है, तो 3 मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन है कि एक द्विघाती बहुपद के शून्य का योग तथा गुणनफल क्रमशः, लिख लीजिएगा क्वेश्चन को, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 2 तथा -15 है तो बहुपद होगा, देखिए शून्य का योग और शून्य का आपको गुणनफल दे दिया है। ऑप्शन नंबर ए है x² माइनस 2x प्लस 15, बी है x² माइनस 2x माइनस 15, सी है x² प्लस में 2x माइनस 15, और सी नंबर ऑप्शन में है कि x² प्लस 2x और प्लस में 15। आंसर मेरा क्या होगा, इसी 4 ऑप्शन में होगा। तो देखिए जब हम आपको द्विघात बहुपद बता रहे थे तो उसमें मैंने बताया था, क्या बताया था कि द्विघात बहुपद बराबर फॉर्मूला क्या होता है। द्विघात बहुपद जब शून्य का योगफल दे तो मेरा फॉर्मूला क्या होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा माइनस प्लस में क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। यहाँ पे आप याद रखिएगा क्या हो जाएगा माइनस अल्फा प्लस बीटा, माइनस में क्या प्लस में क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। तो सबसे पहली बात है कि अल्फा शून्य का योगफल मतलब क्या अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 2 दे दिया गया है, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना दे दिया -15। पुट कर दीजिए इसमें, इजीली अगर आप पुट करते हैं तो x² तो रहेगा ही रहेगा,
माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना दे दिया है 2, क्योंकि योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया है x होगा इंटू एक्स, अब प्लस में क्या अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना दिया है -15, तो -15 लिखेंगे। तो यहाँ से मेरा वैल्यू हो जाएगा x² -2x, माइनस में क्या हो जाएगा 15। किसी ऑप्शन में है क्या? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी है, डी में होगा। कोई दिक्कत है क्या? तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसको सॉल्व कीजिएगा, कोई दिक्कत है? तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो दिया गया जो आज का क्लास है, जैसे मान लेते हैं कि दिया गया है कि किसी त्रिघात बहुपद में शून्य का मान अधिकतम कितना हो सकता है। किसी त्रिघात बहुपद में शून्य का मान कितना हो सकता है, याद रखिएगा। त्रिघात बहुपद में शून्य का मान कितना हो सकता है, तो याद रखिएगा जब एक घात होगा तो एक गो शून्य होगा, द्विघात होगा 2 गो शून्य, त्रिघात होगा कितना शून्य हो जाएगा 3 गो शून्य हो जाएगा। याद रखिएगा 3 गो घात 3 गो शून्य, 2 गो घात 2 गो शून्य, और 4 गो घात कहेगा तो 4 गो शून्य। जितना पावर रहेगा उतना उसका क्या हो जाएगा, 0 वैल्यू निकल सकता है। कोई दिक्कत है क्या? तो इसी के साथ आज का ये क्लास जो हम आज लिए हैं, रिलेशन बिटवीन द जीरो ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये मैं समाप्त कर रहा हूँ। आप लोग को स्क्वायर पॉलिनोमियल भी पढ़ा दिया पिछले क्लास में। आज हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल भी इस क्लास के माध्यम से आपको पूरा समाप्त कर दिया गया है। देखिए पहला क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्योंकि उसमें बेसिक है। देखिए थोड़ा सा बेसिक है, आपको समझना पड़ेगा और बेसिक चीज को थोड़ा सा सीखना पड़ेगा। अगर एक बार समझ में ना आए तो दोबारा उस वीडियो को जरूर चला कर देख लीजिए, क्योंकि थोड़ा सा अगर आप समय देते हैं तो आपको एग्जामिनेशन में पूरा आपको सीखने में आपको मदद मिलेगा और आगे बढ़ने में आपको मदद मिलेगा। देखिए जेएमडी कोचिंग क्लासेस का एक ही उद्देश्य है कि हर एक परिवार, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, हर एक वर्ग के छात्र बिना शुल्क दिए हुए घर बैठे आसानी से शिक्षा को प्राप्त कर सकते हैं। इसी उद्देश्य के साथ मैं हर एक स्टूडेंट को यह क्लास जो हम दे रहे हैं अभी यूट्यूब चैनल पे, वो अभी लगातार दे रहे हैं, जो उसके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। तो आप लोग जो भी फ्रेंड्स आज नए जुड़े हैं, इससे पहले वाला वीडियो जाकर जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि आप लोग के लिए क्लास 10th के लिए त्रिकोणमिति और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को मैं समाप्त कर चुका हूं। आप लोग को अलजेब्रा में मैं रियल नंबर को समाप्त कर चुका हूं। पॉलिनोमियल अभी चल रहा है, उसका भी 2 पार्ट्स मैं समाप्त कर चुका हूं। और हम लोग इसी तरीके से हर पार्ट का, आपको एक पार्ट भी एग्जामिनेशन में छूटने का अवसर नहीं मिलेगा। मैं हर पार्ट को अच्छे तरीके से मैं पढ़ाते हुए आगे की ओर बढ़ूंगा, और आप लोग का साथ रहा तो मैं इसी तरीके से आगे बढ़ते रहूंगा। बस आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जाइए जो भी नए दोस्त हैं उसको जाके बताइए कि जेएमडी कोचिंग क्लासेस बाय जगन्नाथ सर को जाकर आप लोग क्या कीजिए, वहाँ पे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि बेल आइकन अगर आप प्रेस कर लेते हैं तो आपको जितना भी मैं वीडियो डालता हूँ वो वीडियो आपको आप लोग को आसानी से प्राप्त हो जाएगा, आसानी से मिल जाएगा उसका नोटिफिकेशन। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर कीजिए। अब हम लोग नए वीडियो में नए चैप्टर के साथ नए एनर्जी के साथ मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।